डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, इंपेरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं ये पढ़ेंगे। ओके, लेकिन उसके लिए मैं आपको थोड़ी फार कुछ बेसिक कंडीशंस बता देता हूँ। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या आना चाहिए, सुनिए। सबसे पहले हमें एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं एलिमेंट का वो पता होना चाहिए और कितना होता है। चलिए देखिए, तो कुछ नेसेसरी जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास बताता हूं मैं आपको। देखिए, एलिमेंट्स और एटॉमिक मासेस। हाइड्रोजन जो जरूरत है भी वो बता रहा हूं मैं आपको। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, उसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5। ओके, ब्रोमीन का है 80, आयोडीन का है बेटा 127, जिसकी अभी हमें जरूरत है। हालांकि एक स्पेशल मैंने इसका टेक्निक भी बनाया हूं और अपना ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड लेक्चर है क्या एटॉमिक मासेस एलिमेंट के कैसे निकालना। तो हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक के एक स्पेशल लेक्चर है। ओके, चलिए, तो वो मोल कंसेप्ट चैप्टर में मैं समझाया हूं। ठीक है, अभी जितनी जरूरत है इस टॉपिक को समझाने के लिए वो बताया मैंने आपको। हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है सर। कार्बन का 12, ओके, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 18, आयोडीन 127, फ्लोरीन का होता है 19। ओके, कुछ सोडियम देखिए आप, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24। ठीक है, ये मोर देन सफिशिएंट है इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। सो व्हाट इज मीन बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए बेटा। देखिए यहां लिखे हमने C6H6, ये है बेंजीन। क्या है बताइए आप, बेंजीन। यस सर। अगर मैं आपको बोला क्या इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है CH, ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। यस सर। अगर मान लीजिए मैं लिखा हूं C6H12O6, नाम है बेटा इसका ग्लूकोज। क्या नेम है इसका, ग्लूकोज। यस सर। और इसका मैं अगर इंपेरिकल फॉर्मूला निकालूंगा तो CH2O, ये है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, ठीक है, तो ध्यान से देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। सुनिए आप, जैसा यहां पर इसका रेशो आ रहा था 6:6। अब स्मॉलेस्ट रेशो कितना कर दिया हमने 1:1। यस सर। इसका रेशो 6:12:6 और छोटे से छोटा रेशो कितना बनेगा 1:2:1। यस सर। तो ध्यान से देखिएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मींस द स्मॉलेस्ट रेशो of an atom of particular element in a molecule of the compound। मतलब देखिए, कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एलिमेंट के एटम का सबसे छोटा रेशो, ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, सो इंपेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। द स्मॉलेस्ट रेशो, लेकिन स्मॉलेस्ट रेशो हमें किस में लेना है, ये लेना है सर हमें होल नंबर में, इन होल नंबर। ध्यान से देखिएगा, इन होल नंबर। द स्मॉलेस्ट रेशो ऑफ द नंबर ऑफ atom in an element
in a molecule of the compound called as empirical formula। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डेफिनेशन 100% याद होना चाहिए, बस ये याद रखने का क्या स्मॉलेस्ट है ना रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम, यानी देखिए इसका सबसे छोटा रेशियो हम कितना बना सकते हैं, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, लेकिन देखिए रेशियो किस में होना चाहिए, होल नंबर में। यस सर, जैसा ग्लूकोज का फॉर्मूला है बेटा C6H12O6, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, इसका सबसे छोटा रेशियो हम कौन सा बना सकते हैं सर, इसका सबसे छोटा रेशियो बना सकते हैं हम एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यस सर, देखिए अब मान लीजिए एक एसिटिक एसिड लिखा हूं मैंने CH3COOH, नाम है बेटा इसका एसिटिक एसिड। यस सर, कितने कार्बन है इसमें, 2। यस सर, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। यस सर, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यस सर, ओके। अब इसका सबसे छोटा रेशियो कौन सा आएगा, 1:2:1, इससे छोटा नहीं हो सकता होल नंबर में। यस सर, तो क्या आ रहा है इसका रेशियो CH2O, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। यस सर, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो ये है बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मैं आपको कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मान लीजिए अगर देखो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में या फिर एक कंपाउंड में आपको ऑक्सीजन ना दे, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे आप, तो ध्यान से देखिएगा। जब तक कि मैं इसका एप्लीकेशन नहीं बताऊंगा तब तक कि आपको इतना 100% समझ में नहीं आएगा, यानी हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको 100% समझ में आएगा। अभी फॉर्मूला याद रखिए आप, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल एटम। ओके, यानी अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो ऑक्सीजन एटम गिवन ना हो और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का सम जो है बिलो देन 100 हो, देखिए इफ सम ऑफ परसेंटेज ऑफ organic compound below than 100 then oxygen is present। यानी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सम जो है परसेंटेज वाला सम अगर 100 से कम हो तो तब ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। ओके, और अगर सम जो है 100 हो तो तब ऑक्सीजन एटम एब्सेंट होगा। ठीक है ना, तो इतनी बड़ी डिस्कस करने से बेस्ट पॉइंट ये है कि मैं आपको समझा देता हूं क्या कैसा निकालेंगे हम, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आई होप यहां तक के तो आप समझ गए होंगे। यस सर, ठीक है ना, क्या अभी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। यस सर, चलिए एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज फर्स्ट निकाल लीजिए जल्दी से। हाँ, देखिए, हाँ चलिए समझ लीजिए। देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखिए आप। एक फॉर्मूला ये है, देखिए मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी वेपर डेंसिटी अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। एक ये फॉर्मूला। दूसरा ये है बेटा, ध्यान से देखिए, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
इज इक्वल टू द n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। और तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिए कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, यस सर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, यस सर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। अब इतने ज्यादा डिस्कस करने से बेस्ट ये है कि मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दूं जहां से आपको इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना आ जाए। यस सर, इम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कैसे निकालते हैं वो निकाल लेंगे हम। यस सर, चलिए ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन and 6.66% hydrogen. Find its empirical formula. Find its empirical formula. ओके, ध्यान से देखिए, मतलब क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, सुनिए आप ध्यान से, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, सुनिए कितना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है बेटा 40, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये 6.66, यस सर, ओके। तो टोटल कितना सम आ रहा, देखिए मतलब यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और जिसमें ये बोला हुआ है कि इसमें कार्बन 40% प्रेजेंट है, कितने परसेंट, 40%, और उसमें हाइड्रोजन 6.66% प्रेजेंट है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, क्योंकि इसका सम कितना आ रहा सर, इसका सम आ रहा 46.66%, कितना आ रहा 46.66%। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, यस सर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 46.66, यस सर। तो ये आएगा बेटा 53.34%, यस सर। यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, जहां पर ऑक्सीजन का इसने जिक्र नहीं किया कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यस, चलिए तो हमने यहां से निकाले, क्योंकि टोटल सम जो है बिलो देन 100 आ रहा था। अगर यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सम 100 आता तो तब ऑक्सीजन एब्सेंट होता था। यस सर, तो ऑक्सीजन कितना है बेटा यहां पर 53.34%, यस सर, बराबर 99 बराबर 100। चलिए अब देखिए यहां पर कंपोजिशन, ओके, ध्यान से देखिए एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है इसमें, समझ लीजिए। कंपोजिशन लेंगे हम, उसके बाद में एलिमेंट, एटॉमिक रेशियो और सिम्प्लेक्स रेशियो। सुनिए, कंपोजिशन, एटॉमिक रेशियो, सिम्प्लेक्स रेशियो। देखिए पहले एलिमेंट बता देता हूं मैं आपको, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यस सर। उसके बाद में देखिए परसेंटेज कंपोजिशन, ओके। फिर नेक्स्ट है एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो, और बाद में है सिंपलेस्ट रेशियो। क्या है बताइए आप, सिंपलेस्ट रेशियो, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, टेबल के थ्रू समझाता हूं। एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है पहले निकाल लिए सर हमने। क्या इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यस सर। चलिए दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, सुनिए आप ध्यान से। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है, तो सर कार्बन 40% प्रेजेंट है। हाइड्रोजन है सर इसमें 6.66% और ऑक्सीजन अभी निकाले हमने 53.34%, यस सर, 34%, ओके। अब एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे इसका। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए हम देखिए परसेंटेज जो दिया हुआ है एलिमेंट का, इसको इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। जैसा कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, यस सर,
देखिए ये कितना है परसेंटेज दिया 6.6%। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, यस सर। और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है 53.34% और एटॉमिक मास कितना है 16। तो ध्यान से देखिएगा 12 है ना, 12 3 36, यस सर। कितने बचे यहाँ पर 4 और एक जीरो बढ़ा दिया हमने 3.33 आ रहा, यस सर। ये आ रहा है बेटा 6.66%, यस। और ये आएगा 16 3 48, निकाल लीजिए आप 3.33 आएगा, यस सर। अब हमें सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करना है, क्या एटॉमिक रेशियो को है ना, हर एलिमेंट के एटॉमिक रेशियो को सबसे छोटे वाले रेशियो से हमें डिवाइड करना है, सबसे छोटे वाला रेशियो। जैसे यहाँ पर इसका एटॉमिक रेशियो कितना है 3.33 है, तो सबसे छोटा रेशियो भी कितना है 3.33। कितना आंसर आ रहा है बेटा 1। कितना आंसर आ रहा 1, यस सर। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसका एटॉमिक रेशियो 6.66 है और सबसे छोटा रेशियो कौन सा आ रहा 3.33 से डिवाइड किया हमने, कितना आंसर आ रहा 2, यस सर। इसका एटॉमिक रेशियो कितना है 3.33 है और सबसे छोटा रेशियो भी 3.33 है, यस सर। तो आंसर कितना आ रहा 1। Therefore the empirical formula is, ध्यान से देखिए बेटा, therefore the empirical formula is, therefore the empirical फॉर्मूला इज एक कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यस सर। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। आगे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, यस सर। और हमें क्या निकालना था यहाँ से, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना था। क्या निकालना था, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट भी हम कैसे निकालते हैं, सुनिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, यस सर। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट बेटा ऐसे निकालेंगे, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है ना, उसका एटॉमिक वेट निकालना है हमें। जैसा कार्बन, इसका एटॉमिक वेट कितना है 12, हाइड्रोजन 2 है तो इसलिए 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है 16, तो कितना 14 + 16 कितना 30। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ रहा है इसका 30 आ रहा सर। चलिए, तो आई होप यहां तक के आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 समझ गया, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आप टेम्पररीली याद कर लीजिए, या फिर अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो मोल कंसेप्ट का मैंने लेक्चर नंबर 1 यही चीजें समझाई हूं कि एटॉमिक मास हमें कैसे याद करना है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये है, एन ऑर्गेनिक मोनोबेसिक एसिड कंटेन 18.6% कार्बन। कार्बन कितना दिया हुआ है इसमें 18.6%। ध्यान से देखिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। ओके, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन है 18.6, ओके सर। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 1.55, यस सर। और परसेंटेज ऑफ क्लोरीन है 55.04, यस सर। ठीक है ना। चलिए, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 55.04, ओके। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज, अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया हुआ है इतना 129। कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, यस ओके। चलिए इसका सम कर लेते हैं हम। ये कितना है 9, यस सर। 11, 1 कितना बचा 1, ओके। 8 10 15 के 5 कितना बचा 1, 5 6 7, यस सर। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 75.19, मतलब ये आ रहा बेटा 24.81, यस ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन कितना है बताइए आप सर? ऑक्सीजन है इसमें 24.81%। कितना है 24.81%। चलिए, तो वही हमारा ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुनिए आप ध्यान से। क्या यहां पर हम एलिमेंट लिख देंगे, यस सर ओके। एलिमेंट के बाद में परसेंटेज कंपोजिशन, यस सर। एटॉमिक रेशो,
एटॉमिक रेशो, और लास्ट रहेगा बेटा सिंपलेस्ट रेशो। यस सर, बस प्रैक्टिस करते रहना है आपको। सुनिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। परसेंटेज कंपोजिशन में कार्बन कितना है बताइए आप? 18.6%। हाइड्रोजन है 1.55%। यस सर। क्लोरीन है यहाँ पर 55.04%। यस सर। और ऑक्सीजन हमने निकाले हैं जस्ट 24.81%। यस सर। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे? 18.6 डिवाइडेड बाय 12, इसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है ना? कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो कितना आ रहा बेटा? ये आ रहा सर 1.55। यस सर। 18 रहता अगर तो 1.5 आता था, है ना? 18.60 है 1.55। 1.55 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1.55। यस सर। ये 55.04 डिवाइडेड बाय 35.5। यस सर। सुनिए, ये भी कितना आएगा? 1.55। यस सर, है ना? देखिए 35 इंटू 1.5 अगर करते हम तो ये 52, लगभग 53 आ जाता था, लेकिन 35.5 है तो ध्यान से देखिए कितना आ रहा? 1.55। यस सर। और क्या बेटे? क्लोरीन है ना, और ये ऑक्सीजन है। यस सर। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16, तो 24.81 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 1.55। यस सर। सुनिए, तो यहाँ पर बेटा हमने एटॉमिक रेशियो निकाली। अब सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करना है आपको? 1.55 डिवाइडेड बाय 1.55, सबसे छोटे वाले रेशियो से डिवाइड करना है एटॉमिक रेशियो को। 1.55 डिवाइडेड बाय 1.55। यस सर। 1.55 डिवाइडेड बाय 1.55। यस। 1.55 डिवाइडेड बाय 1.55। यस सर। कितना आंसर आ रहा है इसका? 1 1 1 1। यस सर। Therefore the empirical formula, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक Cl और एक ऑक्सीजन। ओके, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक Cl और एक ऑक्सीजन। अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकालूंगा, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, यस सर, कितना आएगा बेटा? ध्यान से देखिए, कार्बन के कितने हैं? 12, हाइड्रोजन 1, Cl का 35.5 और ऑक्सीजन का कितना है? 16। यस सर। ठीक है ना? तो ये कितना हो जा रहा? 16 + 13 29, और ये है 35.5, तो ध्यान से देखिए 34.5। यस सर, है ना? ये 64.5। यस सर, बराबर है। देखिए 13 + 16 कितना हुआ? 29। 29 प्लस 35.5 है, तो एक काम करते हैं, किधर डालते हैं हमने? कितना हुआ? 30 और 34 कितना? 64 बराबर। चलिए, तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट हमने निकाल ली। क्वेश्चन क्या है? सुनिए, एन ऑर्गेनिक मोनोबेसिक एसिड कंटेन ओके 18.6% कार्बन, 1.55% हाइड्रोजन एंड 55.04% क्लोरीन। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज, यस सर, ये मॉलिक्यूलर वेट है। ओके, कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला, ये कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला है n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले बेटा हम निकाल लेंगे n इज इक्वल टू, ओके, मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन में आपको कितना दिया है मॉलिक्यूलर वेट? सर ये है 129। यस सर। डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला वेट कितना है? 64.5 दैट इज 2 आ गए। यस सर, ठीक है ना? इसके बाद देखिए, molecular formula is equal to the n into empirical formula. Therefore, molecular formula is equal to n कितना है? 2 into empirical formula CHClO. Yes sir. तो C2H2 Cl2O2. Yes sir. देखिए ये C डबल बॉन्ड O OH H Cl और ये Cl। सुनिए, आप 2 कार्बन थे। यस सर, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बताया मैंने आपको। 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, यस सर, 2 Cl 2 ऑक्सीजन, है बराबर। देखिए ये है एन ऑर्गेनिक मोनोबेसिक एसिड, ये है ऑर्गेनिक मोनोबेसिक एसिड। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 3, ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 40.65% कार्बन, 8.55% हाइड्रोजन एंड 23.77% नाइट्रोजन, फाइंड इट्स वेपर डेंसिटी। ये इट्स वेपर डेंसिटी इज कितना है बेटा, देखिए ध्यान से आप, 29.5, फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखिए वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी, 2 into वेपर डेंसिटी। तो 2 into 29.5 मतलब ये आ रहा 59, यस सर। कितना है मॉलिक्यूलर वेट, 59, यस सर। आगे फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n into एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, तो n कैसे निकालेंगे हम, देखिए मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल लिए, पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, फिर उसका वेट, यस सर। ठीक है, देखिए तो पहले मैं आपको बताया परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यस सर, कार्बन हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालना है वो देखते हैं। चलिए ये कितना है, देखिए ये है सर 40.65%, हाइड्रोजन कितना है 8.55%, यस सर, और नाइट्रोजन कितना है 23.77%। ओके, 10 17 के साथ कितना बचा 1, यस सर, 11 12 और 7 19 के 9 कितना बचा 1। ओके, ध्यान से देखिए 9 और 3 12 2 कितना बचा 1, 4 2 6 7, यस। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 72.97, यस सर। कितना आ रहा है देखिए, ये आ रहा 27.03%, यस सर। चलिए अब एक काम करते हैं, हम एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हुए, यस सर। परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक रेशो, सिंपलेस्ट रेशो, यस सर। सुनिए बात ध्यान से, एलिमेंट कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन कितना है 40.65%, यस सर। हाइड्रोजन कितना है 8.55%, यस सर। ऑक्सीजन कितना है दिया हुआ परसेंटेज में जो निकाले हमने 27.03%, यस सर। और नाइट्रोजन कितना है बेटा 23.77%। एटॉमिक रेशो 40.65 डिवाइडेड बाय 12 तो 3.38, चेक कर लीजिएगा। ओके, 8.55 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 8.55, 27.03 डिवाइडेड बाय 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, इसका आंसर है बेटा 1.69, चेक करना। और 23.77 डिवाइडेड बाय, यस सर, 40 तो 1.69। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, 3.38 को डिवाइड करेंगे 1.69 से, कितना आंसर आ रहा है, सीधा 2000 सर, यस सर। ओके, इसको 34 मान लीजिए आप, है ना, 33.8 और इसको 70 मान लीजिए, लगभग 2। चलिए ये देखिए आप 8.55 डिवाइडेड बाय 1.69, इसको 85 कर लीजिए, इसको 17 5 यस सर। ओके, 85। ये देखिए आप 1.69 डिवाइडेड बाय 1.69 दैट इज 1, 1.69 डिवाइडेड बाय 1.69 दैट इज 1, यस। therefore the empirical formula, बोलो, 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन, C2H5NO, यस सर। ओके, अब एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकाल लेते हैं हम। एम्पिरिकल फार्मूला वेट, यस सर। कितना आएगा बेटा, देखिए कार्बन 2 के लिए कितना रहेगा 24, हाइड्रोजन 5 है 5, ओके, एटॉमिक मास 1 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 30 और ये 31, कितना हो रहा बेटा 61, यस सर। कितना आ रहा 60 नहीं, ये 29 है ना, 59 आ रहा, यस। कितना आ रहा 59, यस सर। तो ध्यान से देखिएगा, अब हमें निकालना क्या है, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला।
तो सबसे पहले हम n निकाल लेंगे। n इज इक्वल टू क्या बताइए आप, मॉलिक्यूलर वेट जो हमने निकाले हैं कितना है 59, यस सर, डिवाइडेड बाय ओके इंपेरिकल फार्मूला वेट कितना है 59, कितना आंसर आ रहा 1। अगर ये 1 आएगा, अगर n 1 रहा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू द इंपेरिकल फार्मूला, यस सर, देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 1 into इंपेरिकल फार्मूला है C2H5NO। ओके, तो क्या रहेगा 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और NO। देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज क्या होगा C2H5NO। क्या होगा C2H5NO। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, अ कार्बोहाइड्रेट कंटेन 40% कार्बन 6.6% हाइड्रोजन, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। यस, उसके बाद देखिए इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 180, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया 180। तो ध्यान से देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं। तो ये कितना है 40 है सर, यस सर। ये कितना है 6.66, तो कितना आंसर आ रहा 46.66। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 46.66% मतलब 53.34%, यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा एलिमेंट कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स, यस सर। परसेंटेज कंपोजिशन कौन से है वो देखना है, एटॉमिक रेशो और सिंपलेस्ट रेशो, एटॉमिक रेशो और सिंपलेस्ट रेशो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यस। ध्यान से देखिएगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन कितने परसेंट दिया हुआ है 40 है सर, यस। हाइड्रोजन कितना है 6.66% और ऑक्सीजन कितना आया 53.34%, यस सर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एटॉमिक रेशो, तो 40 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा 3.33, यस सर। ये 6.66 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 6.66, यस। पहले भी करना है ऐसा क्वेश्चन, यस। 53.34 डिवाइडेड बाय 16 तो 3.33, यस सर। तो 3.33 ओके डिवाइडेड बाय 3.33 दैट इज 1। 6.66 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 6.66 और 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 दैट इज 1। ओके, देयरफॉर द एम्पिरिकल फार्मूला, देयरफॉर द एम्पिरिकल फार्मूला, इसलिए बता सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यस सर। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ओके। एम्पिरिकल फार्मूला वेट देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला वेट इज इक्वल टू 12 + 12 + 2, यस सर, + 16 दैट इज 30, कितना है 30, यस सर। अब हमें निकालना क्या है, इट्स मॉलिक्यूलर वेट है ना, इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज, और क्या निकालना, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू द n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो हमें n निकालना है। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना है दिया हुआ 180 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट दैट इज 60 मींस कितना आ रहा 3। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू द 6 इनटू एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, C6H12O6। क्या है बताइए आप, C6H12O6। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लीजिए आप। देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 58.55% कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन 58.55% और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4.05%, यस। और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 11.36%। ओके, ध्यान से देखिएगा, सुनिए कितना सम आता है यहाँ पर, देखिए आप 5 10 16 6 कितना बचा 1 8 9, यस सर।
ओके पॉइंट। अब यहाँ देखिए 8 12 13 3 कितना बचा 1, 5 5 10 अरे 11 5 अरे आगे चले गए क्या हम। देखिए 16 के 6 कितना बचा 1, 8 9 कितना बचा। चलिए अब यहाँ पर बराबर 8 12 13 के 3 कितना बचा 1, 5 6 और 1 7। यस चलिए सही है ना 5 6 बराबर है। यस देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 73.96। तो देखिए यहाँ अगर इसको मैं 74 पकड़ लें कितना 26 है ना 26.04, तो 26.04%। यस चलिए ध्यान से देखिएगा एलिमेंट परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो। एटॉमिक रेशियो और लास्ट है सिंपलेस्ट रेशियो। चलिए ध्यान से देखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्या है इसमें नाइट्रोजन। यस सर कार्बन कितने परसेंट है। यस सर कार्बन है यहाँ पर 58.55%। ओके हाइड्रोजन आपको कितना दिखाई दे रहा 4.05%। यस सर उसके बाद में नाइट्रोजन कितना है नाइट्रोजन है सर इसमें 11.36%। ओके और ऑक्सीजन कितना है सर ये निकाले हमने 26.04%। यस चलिए तो 58.55 डिवाइडेड बाय 12 है ना कितने बचे यहाँ पर 10 तो ये कितना आ रहा देखिए आप 58.55 डिवाइडेड बाय 12 12 4 48 कितना बचे यहाँ पर है ना। चलिए 8 यस सर 4.8 ओके 96 में से चलिए कितना यहाँ पर 4 5 9 है ना। चलिए 4.8 अप्रॉक्स ले लिया हमने। हाँ यहाँ पर देखिए 4.05 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 4.05 यस सर और 26.04 डिवाइडेड बाय 16 तो 16 26.04 डिवाइडेड बाय 16 16 1 जा तो बचे यहाँ पर 10 यस सर यहाँ पर 0 लगा दिए है ना 16 पर 1.6 चलिए कितना आ रहा है इसमें 1.6 यस सर और ये देखिए आप 11.36 डिवाइडेड बाय 14 दैट इज 0.81। तो एक काम करते हैं हम इसको 48 कर लेते हैं इसको 40 कर लेंगे इसको 16 इसको 8 यस तो मतलब कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ 4.8 डिवाइडेड बाय कितना आएगा यहाँ पर 0.81 यस सर और ये 4.05 डिवाइडेड बाय 0.81 यस सर 1.6 डिवाइडेड बाय 0.81 यस सर और 0.81 डिवाइडेड बाय 0.81। तो इसको आप 48 कर लो इसको 8 कर लो कितना आंसर आ रहा है 8 6 6 यस 46 यहाँ पर 8 5 40 5 यस सर और 8 2 16 2 और ये 1 मतलब यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा ध्यान से देखिए देयरफॉर ये मेरे क्वेश्चन अलग लिख के रखा हूँ आगे से समझाने के लिए देयरफॉर द इंपेरिकल फॉर्मूला कितने कार्बन है बेटा यहाँ पर 5 से 5 नहीं कार्बन 6 है सर 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन NO2 यस सर ठीक है 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब n निकालना है हमें n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना है यहाँ पर देखिए वेपर डेंसिटी दे दिया तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है 61.5 दैट इज 123 यस सर ओके ध्यान से देखिएगा अब n निकालना है हमें n इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ये कितना है 123 है यस सर और एम्पिरिकल फार्मूला वेट इसका वेट निकाल लेते हैं हम कितना आएगा देखिए ऊपर लिख लो चलेगा एम्पिरिकल फार्मूला वेट यस सर कितना 12 6 72
प्लस 5 प्लस नाइट्रोजन में कितना 14 प्लस 30, यस सर, सही है ना, यस सर। ऑक्सीजन कितना 16, यस ओके। चलिए ध्यान से देखिए कितना आ रहा है इसका सम, सर इसका सम आएगा 32 प्लस 72, तो कितना 104 होगा सर, 104 14 118 118 523 123, यस सर ओके। सो n इज इक्वल टू कितना आएगा 1, यस सर, 123 डिवाइडेड बाय 123, देयरफॉर एंड फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, n कितना है 1 और एम्पिरिकल फार्मूला कितना है C6H5NO2, यस सर, तो C6H5NO2, यस सर, याद रखेंगे आप, ये है इसका एम्पिरिकल फार्मूला ओके। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? चलिए इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन मैं पहले ही लिख के रखा हूं बोर्ड पर, ये समझा देता हूं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पहले बोर्ड पर इसलिए लिख लेता हूं मैं ताकि आपको परेशानी ना हो, टाइम पास ना हो, मतलब क्वेश्चन देख रहे फिर हम बार बार लिख रहे, उसका अपना टाइम वेस्ट हो रहा, ऐसा नहीं होना बोल के मैं लिख के रख रहा हूँ क्वेश्चन ओके। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप प्रैक्टिस खूब करना, जहां जहां जिस टॉपिक में जिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन दिखे, ठीक है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, यस। चलिए ध्यान से देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है 92.30%, ओके, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 7.70%, कितना आ रहा बेटा 100, मींस देयर इज नो ऑक्सीजन एटम in this organic compound, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब ये समझ में आया है कि ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं है, यस सर ओके। चलिए तो यहां पर हम एक काम करते हैं, एलिमेंट ओके, एलिमेंट कंपोजिशन का परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक रेशो और सिंपलेस्ट रेशो, यस सर ओके। ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, कितना है बेटा यहाँ पर देखिए आप ध्यान से 92.30 और ये है 7.70 ओके। तो 92.30 डिवाइडेड बाय 12 ओके, और यहाँ पर 7.70 डिवाइडेड बाय 1 मींस 7.7, यस सर। ये कितना आ रहा 12 7 84, 12 से जोड़े से बराबर है 84, 7.77 समथिंग आएगा, यस। सो 7.7 डिवाइडेड बाय 7.7 दैट इज 1 और 7.7 डिवाइडेड बाय 7.7 दैट इज 1, देयरफॉर द एम्पिरिकल फार्मूला ये रहेगा बेटा CH, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यस सर ओके। अब हमें निकालना है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, यस सर। तो इसका वेट निकाल लेते हैं हम, एम्पिरिकल फार्मूला वेट इज इक्वल टू कितना है बेटा 12 प्लस 1 दैट इज 30, यस सर ओके। चलिए अब एक काम करेंगे हम, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना है 78 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट, यस, कितना आंसर आ रहा है 6 है ना, 13 6 76, यस सर। अब निकालना क्या है, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, यस सर। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू द n कितना है इसमें सर, n है 6 इनटू एम्पिरिकल फार्मूला कितना है CH, तो क्या आंसर आ रहा है C6H6, देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज C6H6 ओके। अच्छा इसके बाद ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो कहीं पॉइंट में आ जाए 1.5 2.5 3.5 ऐसा कुछ आ जाए, तो वहां पर हमें सूटेबल नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा ओके। चलिए ठीक है, बाय।